दोस्तों, अश्वत्थामा आज इस पृथ्वी लोक पर हजारों साल से जिंदा है। ये बात हमें पौराणिक कथाओं से भी बताई गई है। इसके कई सारे सबूत असल के जिंदगी में भी देखने मिले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था, और वो श्राप कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को दे दिया था कि तुम इस पृथ्वी लोक पर हजारों साल तक भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से अक्सर खून निकलेगा, तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा और तुम मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुमको हजारों साल तक मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इतना कठिन श्राप भगवान श्री कृष्ण जी से अश्वत्थामा को दिया गया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी? क्यों भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था? इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध से। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था। जल्द ही पांडवों की जीत होने वाली थी। लेकिन इतना होकर भी कौरवों में से एक ऐसा वीर योद्धा था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास एक विनाशकारी अस्त्र बचा था। उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा के पिता द्रोण ने उसको काफी बार समझाकर ही पृथ्वी को पांडव विहीन करने के संकल्प में उसने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इस वक्त सभी सृष्टि के लोग भयभीत हो गए, और इसी वक्त कृष्ण ने अर्जुन को उसके पिता द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र के बारे में याद दिलाया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र से लड़ सकता था। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराए और सभी जगह एक ही हाहाकार मचा। पृथ्वी का विनाश होने की शुरुआत हो गई। लेकिन बिल्कुल इसी वक्त ऋषि व्यास और नारद जी पृथ्वी पर प्रकट हो गए, और उन्होंने अश्वत्थामा और अर्जुन को कहा, तुम दोनों की मूर्खता से पूरी पृथ्वी का विनाश हो रहा है, तो आप दोनों इस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है। लेकिन जब अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस करने के लिए मंत्र पढ़ता है, तभी ब्रह्मास्त्र वापस नहीं आता, क्योंकि शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के लिए सिर्फ मंत्र काफी नहीं था। इसके बाद अश्वत्थामा ऋषि व्यास जी से कहता है कि मैं ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसकी वजह से पृथ्वी का विनाश टल जाए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ पर छोड़ देता है। अभिमन्यु का पुत्र और वंशज गर्भ में ही निशान हो जाता है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि तूने ब्रह्मास्त्र छोड़कर जो भी विनाश करने का सोचा, उसके लिए तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने अपना ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग करके जिस नव शिशु का प्राण लिया, उसके लिए तुम्हें कोई भी दर्द कम ही है, और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से उसका दिव्य मणि मांगते हैं, और वो अपने माथे से निकाल कर दे देता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम्हें इस नव शिशु की हत्या में मैं एक श्राप देता हूँ। तुम्हें इसी पृथ्वी पर हजारों साल तक ऐसे ही भटकना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर से हर वक्त खून निकलेगा। तुम मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। ये कहानी थी अश्वत्थामा के अमरत्व की, जिसकी वजह से अश्वत्थामा आज भी जिंदा, और भगवान श्री कृष्ण ने दिया श्राप आज भी अश्वत्थामा भुगत रहे हैं।